हमें एक छोटा गांव दिखाया जाता है जहाँ पे एक अजीब कपल आता है जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। वो कपल काफी अजीब था। आदमी की बीवी 6 साल तक बाहर नहीं निकलती और सारे गांव वाले हैरान थे। रात को सिर्फ उस बीवी की रोने की आवाज आती थी। पूरा गांव बहुत डरा हुआ था और जब पति बाहर आता था किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी सच पूछने की। और एक लड़का उस घर में जाता है और खिड़की पर रिबन का बॉस रखता है। और ऐसे ही करते करते एक दिन उसकी बीवी अपने आप को आग लगा के सबके सामने मर जाती है और पति की भी लाश मिलती है। और उनकी एक बेटी भी थी जो अपनी माँ की मौत से सदमे में थी। वो डेली रात को बहुत तेज रोती थी। सारे गांव वाले डरे थे। उस बच्ची का कोई नहीं था। भूतनी कहती है ये बच्ची मैं ही हूँ। और सीन कई साल आगे शिफ्ट होता है। हमें अर्जुन दिखता है जो एक तांत्रिक के पास आता है। तांत्रिक एक लेडी को उसकी मरी बेटी से मिलवाने की कोशिश करता है। लेडी खुश होती है लेकिन अर्जुन सबका भांडा फोड़ देता है। उसे तांत्रिक की ट्रिक के बारे में पता चल गया था। उसका यूट्यूब चैनल था उसके दोस्त के साथ जहाँ दोनों मिलकर हॉरर चीजें बनाते थे। उसके दोस्त का नाम प्रताप था। उसकी गर्लफ्रेंड भी थी प्रिया नाम की। और प्रताप प्रिया को उसी लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। और जिस पुलिस ऑफिसर ने उस लड़की की फोटो खींची थी फोटो में वो लड़की नहीं दिख रही थी। पुलिस वाला भी डर गया था। उसकी मौत हो गई थी कुछ टाइम बाद। प्रिया कहती है भूत वगैरह कुछ नहीं होते, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। प्रताप कहता है तुम अर्जुन की तरह बात कर रही हो। प्रिया कहती है मुझे अर्जुन से डर लगता है। तुम उसके बचपन के दोस्त हो लेकिन जितना मैं जानती हूँ काफी डरावना है। हमेशा काले कपड़े पहन के रखता है, चप्पल जूता कुछ नहीं पहनता, नंगे पैर रहता है, किसी से बात नहीं करता। प्रिया रिसर्च करती है और उसे डरावने बंगले की कहानी बताती है। और वो बताती है एक नई शादीशुदा कपल का कार में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पति मारा गया था। पत्नी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने घर के पास वाले तालाब में सुसाइड कर लिया। और अब वो तालाब उसी दिन से गायब है। और वहाँ जब भी जो जाता है मारा जाता है। वहाँ खून से दिव्यावती की आत्मा ने लिखा है मेरे से दूर रहो। और जितने भी लोग वहाँ गए हैं सब मारे गए हैं। जिसने भी दिव्यावती की आत्मा को देखा है वो जिंदा नहीं बचा। प्रताप अर्जुन को बताता है पुलिस भी इस केस में नहीं पड़ रही थी क्योंकि वो भी भूत से नहीं जीत सकते थे। आज तक उस भूतनी को देखने वाला कोई जिंदा नहीं बचा था। अर्जुन कहता है मैं उस बंगले में जाऊंगा भूतनी को देखने। प्रताप डरते हुए कहता है तो उस भूतनी को एक बार से ज्यादा नहीं देख पाएगा, मारा जाएगा। अर्जुन को चैलेंज में मजा आता है। वो उस डरावने बंगले में जाता है जहाँ उससे लड़की की गाने की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन नहीं डरता, वो चलता रहता है। वो खून से की वार्निंग भी देखता है। उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी। वो देखता है वहाँ किसी ने कपड़े की रस्सी बना रखी थी लटकने के लिए। अर्जुन फील लेने के लिए उस पर लटकता है लेकिन उसे एक आहट दिखती है। वो डरता है तभी वो रस्सी उसके गले में टकती है। उसे सांस नहीं आती। वो बड़ी मुश्किल से बचता है। एक आत्मा भाग रही थी। अर्जुन हंसते हुए उसके पीछे भागता है। उसे वो तालाब भी दिखता है। वो उस तालाब में डुबकी लगाता है। और प्रताप डरा हुआ था। वो अर्जुन को फोन करता है और कहता है तू कहाँ है। अर्जुन बताता है वो उसी बंगले में है। और वो कहता है दिव्या जिंदा है। प्रताप डरते हुए कहता है तू पहले वहां से चल दिया। अर्जुन मना करता है और कहता है वो भूत नहीं है, वो अकेली है, उसे कोई बात करने वाला चाहिए। प्रताप कहता है तू पागल हो गया है। अर्जुन नहीं सुनता और वो भूत को हमेशा अपने पास फील करता था। वो उससे बात करना चाहता था। एक दिन वो भूत को देखता है और कहता है मैंने सुना है तुम्हें जो भी दिखता है तुम उसे मार देती हो। अब मैं तुम्हें तभी देखूंगा जब तुम जाओगी, उससे पहले मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, ये मेरा वादा है। अर्जुन कहता है मैं तुम्हारी दुनिया तुम्हारे नियमों के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ कि तुम कैसी लड़की हो। भूतनी उससे क्लोज आती है। अर्जुन उसे फील करता है। अर्जुन को खुशी होती है। अर्जुन दिन रात वहीं रहता है। वो वहां से नहीं जाना चाहता था। उसे उस भूतनी से प्यार हो गया था। वो उसे हर टाइम फील करता था। वो उसके लिए टेडी लाता है। भूतनी फाड़ देती है। भूतनी उसे चाकू से भी मारने की कोशिश करती है लेकिन अर्जुन को मजा आ रहा था। वो दिव्या के भूत को पसंद करने लगा था। एक रात को अर्जुन बेड पे दिव्या की आत्मा को फील करता है। अगले दिन वो बंगले के ओनर से मिलने जाता है और उसे धमकाते हुए पूछता है दिव्या के बारे में बताओ। ओनर कहता है मुझे दिव्या के बारे में कुछ नहीं पता। अर्जुन कहता है उसकी लाश आज तक किसी को नहीं मिली, वो शायद जिंदा है। ओनर डर के मारे सच बता देता है कि बदनामी ना हो इसलिए उसने उसकी सुसाइड के बाद उसकी लाश को गुंडों के जरिए दफना दिया था। अर्जुन को यकीन नहीं होता। उसे पूरा भरोसा था कि दिव्या जिंदा है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। वो कहता है क्या तुमने दिव्या की लाश को गाड़ते हुए देखा था। ओनर मना करता है। उसके पास दिव्या की फोटो थी। अर्जुन दिव्या का फेस देख के उसे पसंद करने लगता है। प्रताप को अर्जुन की फिक्र थी। वो रिसर्च करता है और प्रिया को बताता है 3 लड़कियों के बारे में, पल्लवी, नू, करिश्मा। और कहता है इन तीनों में से कोई एक दिव्या हो सकती है जो आइडेंटिटी बदल के रह रही हो। मैंने उस पुलिस वाले के बारे में पता लगाया। उसके रिकॉर्ड्स में मुझे 3 लड़कियां मिली जिनकी एड्रेस आइडेंटिटी फेक थी। प्रताप को शक था दिव्या इन तीनों में से किसी के नाम पे रह रही होगी और भूत बन के सबको मार रही होगी। और अर्जुन प्रताप को ओनर से मिली हुई फोटो भेजता है। प्रताप हैरान होता है क्योंकि अर्जुन ने जो फोटो भेजी थी उसकी शक्ल तीनों में से किसी लड़की से मैच नहीं हो रही थी। और प्रताप जब जाता है उसे लगता है दिव्या सच में भूत है। वो जल्दी अर्जुन के पास जाता है लेकिन अर्जुन प्रताप से नहीं मिलना चाहता था। पर प्रताप वहाँ जाता है। वो कहता है तू यहाँ मत रह, तेरी जान को खतरा है। अर्जुन कहता है वो भूत नहीं है, मैं काफी टाइम से उसके साथ रह रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। वो दिव्या पक्का जिंदा है। देखो तुमने कहा था कि दिव्या तालाब में डूबी थी, तालाब गायब हो गया लेकिन जंगल में मैंने तालाब देखा और यहाँ कोई खबर नहीं है। प्रताप कहता है अगर ऐसा है तो सबूत दो। पर अर्जुन जब तालाब दिखाता है और अर्जुन ओनर की बताई लोकेशन पे गड्ढा खोदता है ये साबित करने के लिए कि वहाँ कोई लाश नहीं है, लेकिन उसे वहाँ कंकाल मिलता है। और अर्जुन, प्रताप, प्रिया सब डर जाते हैं। अर्जुन अपने दोस्त को बुलाता है जो उस कंकाल के ऊपर क्ले लगाती है और फेस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से उसका फेस रिकंस्ट्रक्ट करती है। और वो स्कल दिव्या का ही था जो फोटो से मैच हो रहा था।
जो फोटो से मैच हो रहा था। अर्जुन कहता है क्या पता उसकी जुड़वा बहन हो ये। उसका दोस्त मना करता है क्योंकि फोटो में और उसके स्कल में सेम बर्थमार्क था। एक सफेद कबूतर आकर दिव्या के स्कल पे बैठता है। सब हैरान होते हैं। प्रिया को अर्जुन के लिए बुरा लग रहा था। वो प्रताप को अर्जुन के लिए कुछ करने के लिए कहती है। प्रताप कहता है उसे उसके हाल पे छोड़ दो, यही ज्यादा सही रहेगा। प्रिया नहीं मानती। प्रताप कहता है तो तुम कोशिश करो, वो किसी की नहीं सुनेगा। और प्रिया कोशिश करती है। वो अर्जुन को बहुत मैसेज करती है लेकिन अर्जुन किसी का भी रिप्लाई नहीं करता। प्रिया उससे मिलने जाती है मंदिर में। प्रिया उसके लिए परेशान थी। वो कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड मारी गई। अर्जुन को इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रिया कहती है तुमने उसे देखा भी नहीं है, तुम उससे कैसे प्यार कर सकते हो। अर्जुन बताता है मैं उससे बहुत डरता था, यही डर प्यार बन गया, उसे जानने की इच्छा। अर्जुन बताता है हमने कभी भगवान को नहीं देखा फिर भी हम उनकी भक्ति करते हैं। एक माँ जो अपने अजन्मे बच्चे को प्यार करती है, उसने कभी अपने बच्चे को नहीं देखा होता फिर भी उसे प्यार करती है। प्यार करने के लिए देखना जरूरी नहीं है, बस फील होनी चाहिए। अर्जुन प्रिया को उसी बन जाता है और कहता है तुम्हें डर है कि कहीं वो मुझे मार ना दे, मुझे डर है कहीं वो मुझे जिंदा ना छोड़ दे, मैं उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। अर्जुन प्रिया को अपने पास लाता है और कहता है मैं दिव्या को ऐसे ही अपने क्लोज लाया हूँ, उसे फील करता हूँ। प्रिया हैरान होती है। वो भी अर्जुन से डरती थी लेकिन अब वो अर्जुन को पसंद करने लगी थी। वो दिन रात उसी के बारे में सोच रही थी। प्रताप को शक हो गया था। वो कहता है क्या बात है आजकल तुम्हें अर्जुन की ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही। प्रिया गुस्से में कहती है तुम साफ साफ पूछो, घुमा के क्या पूछ रहे हो। मैं बस अर्जुन की मदद करना चाहती हूँ, डिप्रेशन में है, मैं चाहती हूँ सदमे से बाहर आ जाए। प्रताप गुस्से में कहता है अगर तुम उसकी मदद ही करना चाहती हो तो उसे कह दो, जिस लड़की से वो प्यार करता है उन तीनों में से कोई एक है। प्रिया कहती नहीं ऐसा नहीं है। प्रताप कहता है तुम्हें डर है कहीं उसका प्यार उसे मिल न जाए। प्रिया गुस्से में जाती है। तीनों लड़कियों की फोटो लेकर, पल्लवी, नूर, करिश्मा की। प्रिया में हिम्मत नहीं थी लेकिन अर्जुन उसके हाथ में फोटो देख लेता है। अर्जुन गुस्से में वो उन तीनों लड़कियों के बारे में पता लगाता है लेकिन उसे पता चलता है तीनों लड़कियां मिसिंग थी और तीनों के जान पहचान वाले मर गए थे, ये सुसाइड किया था। अर्जुन प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे क्लू मिलता है। उन्हें वेलना नाम की लड़की के बारे में पता चलता है जिसने पल्लवी को देखा था लेकिन उसकी भी मौत हो गई थी। अर्जुन को किसी की फोटो नहीं मिल पा रही थी क्योंकि सबके फेस खराब हो चुके थे और ये कंफर्म करना मुश्किल था कौन कहाँ मरा है। पल्लवी, नूर और करिश्मा वो मरे भी हैं या वो नाटक कर रहे हैं मरने का। और उसने वेलना की दादी के बारे में पता चलता है कि उन्होंने लाश देखी थी लेकिन जब वो जाते हैं उन्हें पता चलता है वेलना की दादी अंधी थी। अर्जुन की सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी। उन्हें लग रहा था उसकी दिव्या तीनों में से कोई एक है। वो कहता है नूर मुस्लिम और हिंदूज में सिंगल लड़कियों को जलाया नहीं जाता। अर्जुन तीनों लड़कियों की खोपड़ियां ले आता है और अपनी दोस्त से रिकंस्ट्रक्ट करवाता है और तीनों की शक्ल मैच कर रही थी। लेकिन शॉकिंग बात यह थी नूर की जगह वहाँ पल्लवी की बॉडी थी और पल्लवी की जगह नूर की, और करिश्मा की भी बॉडी कोई तीसरी थी। अर्जुन की दोस्त हंसते हुए कहती है अर्जुन तुम्हें एक सांप से प्यार हुआ है जो बारी बारी अपनी चमड़ी बदल रहा है। उसके कहने का मतलब था अर्जुन जिससे भी प्यार कर रहा था वो तीनों की आइडेंटिटी लेके बारी बारी जी रहा था। अर्जुन को डरावने सपने आते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था दिव्या जिंदा है या नहीं। उसकी दोस्त फोन करके कहती है हमें एक लड़की के बारे में पता चला है जिसकी लाश मिली है करिश्मा के नाम से। अर्जुन कहता है अगर उस लड़की का फेस रिकंस्ट्रक्ट करे तो कोई क्लू मिल सकता है। वो उसका स्टल लेने जाता है लेकिन प्रिया वहाँ चाकू लेके आती है रोते हुए और हमें पता चलता है प्रिया ही असली दोषी थी। वो पल्लवी, नूर, करिश्मा की आइडेंटिटी लेकर जी रही थी और रोती है। अर्जुन हैरान होता है और अर्जुन कहता है मुझे पूरी कहानी जाननी है। प्रिया बताती है कि वो वही लड़की है जिसकी माँ ने अपने आप को आग लगा के मार लिया था और उसके पापा की भी मौत हो गई थी। प्रिया बताती है मैं टूट गई थी और जब पुलिस ऑफिसर मेरी फोटो खींच रहा था एक कपल ने मुझे गोद ले लिया था। मैं खुशी से रह रही थी। उनकी बेटी की मौत हो गई थी। मैं उनकी बेटी की तरह बन के रहने लगी थी। मैंने उनकी बेटी वेलना की पहचान ले ली थी। खुशी से मैं रहने भी लग गई थी लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे वेलना की पहचान चुभने लगी। मैं वेलना से नफरत करने लगी थी। तभी मैंने एक स्कूल लड़की की लाश देखी जो मेरी एज की थी। मैंने उसकी आइडेंटिटी बदल ली और एक नई पहचान के साथ रहने लगी। और जब मुझे आइडेंटिटी से नफरत होने लगी मैंने लाश के साथ अपनी पहचान बदल ली और उनकी लाइफ जीने लगी। अब मैं प्रिया बन की खुशी से रह रही थी। मुझे प्रताप दिखा जो वही लड़का था जो मेरे लिए बचपन में रिबन का बॉक्स लाया था। मैंने उसके घर में वही बॉक्स देखा था। वो मेरी रियल आइडेंटिटी से रिलेट कर रहा था इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया था। लेकिन वो मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लगा रहा था, मेरे रियल पेरेंट्स के बारे में। इसलिए मैंने दिव्या वाला फेक बहाना बनाया ताकि वो मेरा पास्ट का भी पता न लगा पाए। लेकिन फिर भी तुम मेरे बंगले में चले गए। मुझे सारी तैयारी करनी पड़ी। तुमने मुझे देख लिया बट तुम मेरा फेस नहीं देखना चाहते थे। मुझे खुशी मिली तुम्हारे साथ। बिना किसी आइडेंटिटी के साथ मैं जी सकती थी, वैसे रह सकती थी बिना अपनी पहचान की परवाह करे। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। अर्जुन उदास होकर बताता है उसे पहले ही पता चल गया था कि वो लड़की है जिसे वो प्यार करता है। पर जब वो प्रिया की क्लोज आया था अर्जुन कहता है मैं बस इस चीज का इंतजार कर रहा था कि तुम खुद अपने मुंह से सच बताओगी। मैंने तुम्हारे झूठ में तुम्हारा साथ दिया। पल्लवी, नूर सबको ढूंढा। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ लेकिन तुमने बहुत गलत रास्ता चुना। अब तुम्हें वापस अच्छी लाइफ देने के लिए तुम्हें एक और दर्द का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाओगी। अर्जुन अपने आप प्रिया के हाथों से चाकू मारता है और मर जाता है। प्रिया टूट जाती है। वो बहुत रोती है लेकिन बाद में वो वापस प्रताप के साथ रहने लगती है। लेकिन प्रताप और रिबन का बॉक्स अर्जुन के बॉक्स में डाल रहा था। प्रिया शॉक हो जाती है। वो कहती है ये तुम्हारा बॉक्स नहीं था। प्रताप कहता है ये बॉक्स अर्जुन का बॉक्स था। मुझे इसकी कहानी नहीं पता। पर अर्जुन हमेशा इस बॉक्स को कई घंटे देखता था और प्रिया को सच पता चलता है।
बचपन में उसे जिससे प्यार हुआ था वो अर्जुन था, प्रताप नहीं, और वो टूट जाती है और उसे याद आता है कि अर्जुन उससे मिलने आता था, उसके साथ खेलता था, वो पेड़ पे चढ़ता था प्रिया से मिलने के लिए, जिसकी वजह से वो अपनी चप्पल निकाल देता था। इसलिए वो आज भी प्रिया के लिए चप्पल नहीं पहनता था। और वो काले कपड़े भी इसलिए पहनता था क्योंकि बचपन में प्रिया को काला कलर बहुत पसंद था। प्रिया बहुत टूट जाती है, अर्जुन की याद आती है, अर्जुन उसके सामने आता है। उसने नाटक किया था मरने का ताकि वो प्रिया की मेंटली सफरिंग वाली प्रॉब्लम दूर कर सके। प्रिया उसे जिंदा देख के काफी खुश होती है। दोनों की शादी होती है, दोनों की पहली नाइट थी। अर्जुन कहता है ये हमारा पहली बार नहीं है ना। प्रिया हैरान होती है और कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। अर्जुन हैरान होकर कहता है क्या वो तुम नहीं थी उस रात उस बंगले में। और हमें दिव्या की आत्मा दिखती है, दिव्या की आत्मा रियल थी। और हमें दिव्या की कहानी इसके अगले पार्ट में पता चली। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।